नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सुनीत तिवारी। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए PSSHI अर्थात पालसेन एंड शर्मा स्टडी हैबिट इन्वेंटरी परीक्षण लेके आया हूँ, जिसको आप जो करके मनोविज्ञान प्रयोगात्मक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ये परीक्षण बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में लागू है और ये बीएलएड और बीए जैसी परीक्षाओं में भी, मनोविज्ञान की परीक्षाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो जो हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि उनको नया नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। चलिए हम आगे चर्चा करते हैं इस परीक्षण के बारे में। पालसेन एंड शर्मा स्टडी हैबिट, ये परीक्षण आपका बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर में है। इसमें आपको सर्वप्रथम जैसे परीक्षण की प्रस्तावना, इसमें निर्माणकर्ता इस अनुसूची का निर्माण एमएन पालसेन तथा अनुराधा शर्मा द्वारा किया गया है। संपादक इस अनुसूची का संपादन नेशनल साइकोलॉजिकल कॉरपोरेशन 4/230 कचहरी घाट आगरा के द्वारा किया गया है। परीक्षण का विवरण। शैक्षिक परिवेश का मुख्य कारण धर्मों में अध्ययन की निर्बल आदतें हैं, अतः उनकी उपलब्धि में उन्हीं के अहम भूमिका होती है। छात्र अपने गुणों का अधिकतम उपयोग कर सके, इसके निमित्त इस प्रकार का प्रयास किया जाता है कि वे उत्प्रेरणा रुचि के साथ अपने कार्य आदतों में सुधार कर सकें। प्रशासन इस परीक्षण को समूह में या व्यक्तिगत दोनों ही रूपों में प्रशासित किया जा सकता है। समूह में 20 से 25 व्यक्तियों का समूह किया जा सकता है। समय अवधि इस अनुसूची के प्रशासन हेतु निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं है कि कभी यह हमेशा आशा की जाती है कि प्रयोज द्वारा संपूर्ण परीक्षण को 20 से 25 मिनट में समाप्त कर लिया जाए। अध्ययन आदतों के विभिन्न क्षेत्र। इसमें अध्ययन आदत के विभिन्न क्षेत्र हैं, जैसे समय प्रबंधन, अध्ययन की भौतिक दशाएं, पढ़ने की क्षमता, नोट्स मेकिंग, स्मृति, अधिगम, प्रेरणा, एक परीक्षा लेना और परीक्षा परिणामों का फलांक। इस अनुसूची की फलांक प्रक्रिया सरल एवं आसान है। प्रश्न पुस्तिका में प्रत्येक कथन के पश्चात 3 विकल्प दिए गए हैं। सदैव एवं बहुधा दूसरा, कभी कभी पहला और कदापि या कभी नहीं तीसरा, यानी कि 2 1 0। सदैव के लिए 2 अंक दिया गया, कभी कभी के लिए 1 अंक तथा कभी नहीं के लिए 0 अंक दिया गया है। कथन संख्या 6 9 13 15 24 26 34 36 39 41 42 इसके संदर्भ में इनकी स्कोरिंग विपरीत हो जाती है और इस प्रकार से ये होगी: सदैव या बहुधा 0, कभी कभी 1 और कभी नहीं 2। इस अध्ययन आदत अनुसूची का अधिकतम प्राप्तांक 90% है। उच्च प्राप्तांक अच्छी अध्ययन आदतों के लिए दर्शाता है। कथनों की संख्या। इस अनुसूची में कथनों की संख्या 45 है। सभी कथन निम्नलिखित स्थान आदतों के लिए से जुड़े हुए हैं। विश्वसनीयता। पुरुष स्नातक छात्राओं पर पुनर्निरीक्षण क्रियाशीलता गुणांक 0.84 का ज्ञान हुआ।
माध्यमिक स्तर पर पढ़ने वाली छात्राओं का विश्वसनीय गुणांक 0.67 ज्ञात हुआ। अ- अर्थ विवेचन विधि द्वारा विश्वसनीयता पूर्ण 0.6 ज्ञात हुआ। वैधता इसकी वैधता बाह्य क्राइटेरिया एक समाप्त अर्थात अध्ययन सूची के साथ निम्नलिखित पाई जाती है। मानक में किसी इस अनुसूची में दो या तीन से प्रकार के मानकों का प्रयोग किया जाता है। प्रतिशतांक बिंदु उस प्रतिशत को दर्शाता है जो प्रयोज्य द्वारा उसी निश्चित परीक्षा में प्रदान किया गया है। मोक्ष यह अनुसूची में 5 प्रकार की श्रेणियों को वर्णित किया गया है। जैसे तो इस तरह से 5 प्रकार की श्रेणियों में जैसे मानक नॉर्म इस अनुसूची में 2 प्रकार के नामकों का प्रयोग किया गया है। जैसे प्रतिशतांक बिंदु ये उस प्रतिशत दर्शाता है जो कि प्रयोज्य द्वारा उसी निश्चित परीक्षा में प्राप्त किया गया है। श्रेणी इस अनुसूची में 5 प्रकार की श्रेणियां वर्णित की गई हैं। जैसे सर्वोच्च अध्ययन आदत ए, अनुसूची अध्ययन आदत बी और असंतोषजनक आदत। श्रेणी प्रयोज्य के प्रतिशतांक बिंदु पर अधिक शुभकामनाएं प्रतिशतांक बिंदु पर निर्भर रहता है। इस तरह से आप क्रियात्मक पक्ष लिखेंगे। जैसे परीक्षा का नाम जैसे परीक्षण का नाम, तो परीक्षण का क्या नाम है? क्रियात्मक पक्ष में ऐसे परीक्षण का नाम लिखेंगे पाल सेन एवं स्पर्श अध्ययन स्मृति आदत। फिर परीक्षण का उद्देश्य प्रयोज्य की अध्ययन आदतें का पूरा काम करते हैं। परीक्षण का उद्देश्य प्रयोज्य की अध्ययन व आदतों का पालन करना। चौथा फिर परीक्षण का उद्देश्य परीक्षण का परिचय, प्रयोज्य का नाम, प्रतीक, फिर आयु, लिंग, फिर आगे आप बढ़ते हैं परीक्षणार्थकर्ता का परिचय। इसमें प्रारंभिक तैयारी में प्रयोज्य को प्रयोग करने के लिए पूर्ण तैयार संबंध एवं क्षमता विकसित करने में स्थिरता के जहाँ प्रकार की होती है। सावधानियाँ वातावरण के शांत रखा जाए। दूसरा श्याम सुंदर। इस तरह से आप सावधानियाँ भी लिख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं निर्देश में 2 तरह के समान निर्देश आपके, फिर समान निर्देश, फिर वेबसाइट फिर विशिष्ट निर्देश, फिर निर्देश, समान निर्देश और विशिष्ट निर्देश। इस तरह से कॉलम बने होंगे, आपको हल करने हैं। ये विधि आप देख रहे होंगे कि विधि जब जैसे विधि को करना होता है तो ये विधि जरूर पढ़ते। इस तरह से आप फाइल को बना सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं अपने विद्यालय में। PSSHI जो आपको स्टोर के साथ साथ इसको लेना होगा।
तो मित्रों, इस तरह से आप फाइल को बना सकते हैं, सजा सकते हैं और अपने अपने विद्यालय में जमा करें, जिससे कि आपका पढ़कर छूटे ना। धन्यवाद। जय हिंद।